नमस्कार, मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं 22 दिसंबर डेली करंट अफेयर बाय रघुनंदन तिवारी सर। दिसंबर मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग यहां पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर दी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल डे, भोपाल गैस त्रासदी, एंड 4 दिसंबर क्रिमिनल एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे, नेवी डे सॉरी, 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलंटरीज डे, 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे, 9 दिसंबर बालिका दिवस, 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। एंड अभी जो सेलिब्रेट हो रहा है कि गुड गवर्नेंस वीक पूरी तरह से सेलिब्रेट हो रहा है और इस पे कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो कि 19 से लेके एक हफ्ते तक चलेगा। 23 दिसंबर किसान दिवस, बर्थ फॉर चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर की अगर हम लोग बात करें कि 22 दिसंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्रधानमंत्री 23 दिसंबर को वाराणसी में विकास की गई पहलों की शुरुआत करेंगे। पीएम विल लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन वाराणसी ऑन 23 दिसंबर। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया प्रधानमंत्री के मीट द चैंपियंस अभियान में भाग लेंगे। यानी ये इम्पोर्टेंट है कि मीट द चैंपियन किस से रिलेटेड है। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया प्रधानमंत्री के मीट द चैंपियंस अभियान में भाग लेंगे। बजरंग पुनिया 23 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में एक स्थानीय स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे। Olympic bronze medalist Bajrang Punia to take as a forward PM meet the champions campaign. Bajrang Punia will be interact with the student of local school in Haryana, Panipat on December 23rd. आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास है 20 केंद्रीय कृषि मंत्री ने फसल की सुरक्षा के लिए कीटनाशक प्रयोग तथा मिट्टी एवं फसल के पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। ड्रोन तकनीकी कृषि के लिए उपयोगी है और किसानों को लाभान्वित करेगी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो यानी अगर बात किया जाए तो एग्रीकल्चर में कीटनाशक दवाओं की सिंचाई के लिए जो यूज किया जा रहा है वो ड्रोन यूज किया जा रहा है। द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिलीज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉर द यूज ऑफ insecticides for the crop protection and the use for the drones for the sprinkling soil and crop nutrients. Drone technology is the useful for the agriculture will be benefit for the farmer, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। यानी अगर बात किया जाए एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे यहाँ पे कौन है, तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। और उनका ये कहना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने जैविक खेती के ऊपर बल दिया था कि हमें ज़्यादातर जैविक खेती के ऊपर फोकस करना चाहिए। इससे जो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कारगर होंगे, किसी को कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर बनता है 24x7 जल आपूर्ति पर तकनीकी सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन। कार्यक्रम में 24x7 जल आपूर्ति व्यवस्था की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, परिचालन और रखरखाव पर चर्चा हुई है। ऑर्गेनाइज्ड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ऑन 24x7 वाटर सप्लाई। द प्रोग्राम डिस्कस द प्लानिंग, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 24x7 वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए प्लस पॉइंट दिया गया है कि 24x7 पानी दिया जाएगा। गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर और मुरादाबाद
में 4 और आधार सेवा केंद्र के शुभारंभ के साथ डिजिटल उत्तर प्रदेश को प्रोत्साहन किया गया है। यानी कहीं ना कहीं डिजिटल उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के साथ लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना को आगे ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आधार और डीबीटी के इस्तेमाल से सरकारी खजाने में 1.78 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। राजीव चंद्रशेखरा इनिशिएटिव टू डिजिटल उत्तर प्रदेश विद द लॉन्च ऑफ 4 मोर आधार सेवा केंद्र एट गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर एंड मुरादाबाद। Important step towards taking forward Prime Minister Narendra Modi vision of the empowering people with technology. Use as Aadhaar DBT has saved by 1.78 lakh crore in the Esquire राजीव चंद्रशेखरा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में विभिन्न खेल विकास योजनाओं के अंतर्गत 6,801.30 करोड़ जारी किए हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट हैज़ रिलीज 6,801 करोड़ अंडर द वेरियस सपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम इन दिस द लास्ट 5 ईयर्स। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। भारत को गौर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की अपनी क्षमता बढ़ाने, कार्बन की प्रबलता कम करने और 2017 यानी 2070 तक कार्बन तटस्थल हासिल करने की ज़रूरत है, जिससे COP26 घोषणाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इंडिया नीड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नॉन fossil fuel energy reduced by the carbon intensity for the achieving carbon's neutrals by 2070 to help meet COP26 डिक्लेरेशन। केंद्र सरकार ने तेलंगाना सहित देश भर के किसानों की कल्याण को शीर्ष प्राथमिकता दी है। तेलंगाना ने पिछले 5 वर्षों के दौरान धान और चावल की खरीद 3 गुना बढ़ गई है और MSP 1.5 गुना बढ़ गई है, जिससे किसानों को 5 to 6 गुना अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। अक्टूबर 2021 में राज्य सरकार ने निम्नलिखित वचन दिया था कि वह भविष्य में AFCI को अपना चावल की आपूर्ति बंद कर देगी। तेलंगाना पिछले वर्ष के रबी सीजन में उगाए गए 27 लाख टन चावल देने में विफल रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कैन गिवन टॉप प्योरिटी टू welfare of farmers across by the country, including by Telangana. During the last 5 years, the procurement of paddy and rice for the Telangana has increased by the 3 times, and the MSP has increased by the 1.5 times, to be provided by 5 to 6 times more benefit for the farmers. In October 2021, the state government gave a writing undertaking that is world step to supplying that rice to FCI is farmers. Telangana has failed to deliver 27 lakh tons of rice growth in last year's Rabi season. आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, और हम आज की क्लासेस में कवर कर रहे हैं 27 दिसंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, 22 दिसंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जितने भी न्यू रोड मैप तैयार हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं अपकमिंग इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। सहारनपुर में चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे की बात की जाए, नए आधार सेवा केंद्र खोलने की बात की जाए, रबी सीजन में लोगों को अच्छे बेनिफिट मिले चावल और धान के, और साथ में ये भी बात आई है कि उत्तर प्रदेश के अलावा जो अदर स्टेट हैं, अभी जैसे अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में जो नहर का शुभारंभ किया गया, उसके अलावा ये बात की जा रही है कि फ्यूचर में यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रोथ मिलेंगे। तो ये सभी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।